निश्चित है कि इस धरती पर जो आता है मरना नहीं चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है, लेकिन जिस दिन मरना है मरवे करेगा आदमी। लेकिन ये भी चीज है कि डर से या बहुत से किसानों का फर्जी सूची बना करके और लोग भेजे हैं केंद्र को, वहां से पैसा आ भी गया है। एक वैद्यनाथन कमेटी होता है, हुआ बीच में जांच हुआ था कमेटी का कि कौन सा पैक्स घाटे में है, क्यों घाटे में। डर तो सबको लगता है। देखिए हमें को डर नहीं लग रहा है, ऐसी बात नहीं है जो बाहुबली है जो भी कहीं का उनको डर नहीं लगता होगा। अगर डर नहीं होता तो बॉडीगार्ड घूमते जी, 5-5 बॉडीगार्ड क्यों घूम रहे भाई, डर है ना। केवल फसल बीमा हुआ था, उसमें भी फर्जी सूची बना के फसल बीमा किए हैं, पैसा उठाए हैं। दूसरी बात है बहुत से लोग हैं उसमें जिनका सर्टिफिकेट जाली है, उनको प्रमोशन दिया है, या बैंक के एमडी मिले हुए हैं। ये तो कहीं ना कहीं मिला, ये तो ऐसे नहीं काम होगा रिपोर्ट जाएगा तो रिपोर्ट भेजा गया कि नहीं यहाँ कोई रिश्तेदार काम नहीं करता है, किसी भी बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष का कोई रिश्तेदार दूसरा सेफ नहीं बनता है। और अलग अलग सेफ बनाया गया इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं हम अगर तो उसमें शो नहीं करेगा, एक दिखाएगा। तो क्या कारण था कि एक ही व्यक्ति का अलग अलग आईडी जनरेट किया गया है। मुद्दा इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या मामला है जिसको लेकर के आप लगातार आवाज उठा रहे हैं? देखिए मामला है सीमान कोऑपरेटिव बैंक के विधि व्यवस्था के ऊपर, और जो सीमान के निवेशक लोगों का पैसा जमा हुआ है या जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए, जो लाभ समिति को मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिला है। उस पे बड़े पैमाने पर जो वर्तमान अध्यक्ष जी हैं और बहुत दिन तो रहे हैं इसके पहले 10 साल तक, उनके कार्यकाल में ये सारे ये जो घोटाले हुए हैं या जो घोटाला कहिए चाहे नियम से हट के जो काम हुआ है यानी मनमानी तरीके से काम हुआ है, वही मुद्दा लेकर के हमारे कोऑपरेटिव बैंक के व्यवस्था खिलाफ है। कोऑपरेटिव बैंक के व्यवस्था और व्यवस्थापक खिलाफ है। इसके पहले मैंने मुद्दा उठाया था 2007 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसानों का केसीसी माफ किया गया, उस समय बैंक था मैनुअली, ऑनलाइन नहीं था। उस समय ये लोग क्या किए हैं कि बहुत से किसानों का फर्जी सूची बना करके और लोग भेजे हैं केंद्र को, वहां से पैसा आ भी गया है। एक वैद्यनाथन कमेटी होता है, हुआ बीच में जांच हुआ था कमेटी का कि कौन सा पैक्स घाटे में है, क्यों घाटे में है। तो जब वैद्यनाथन कमेटी अपने रिपोर्ट दी कि हाँ इतना पैक्स घाटे में है, उसको कुछ सहायता दिया जाए कि पैक्स स्वावलंबी बने, उसमें भी जब रिपोर्ट गई है सरकार द्वारा कुछ पैसा दिया गया है, जिस पैसे को बंदरबांट कर लिया गया है। और उसी बीच में केवल फसल बीमा हुआ था, उसमें भी फर्जी सूची बना के फसल बीमा किए हैं, पैसा उठाए हैं। दूसरी बात है बहुत से लोग हैं उसमें जिनका सर्टिफिकेट जाली है, उनको प्रमोशन दिया गया है, ठीक है। और सहकारिता नियम के तहत जो भी अध्यक्ष हैं या बोर्ड के सदस्य हैं, उनके कोई संबंधी बैंक में कार्य नहीं कर सकता है। नियम है, हर साल नाबार्ड का रिपोर्ट जाता है कि नहीं कोई जितने बोर्ड के सदस्य हैं उनका कोई भी रिश्तेदार बैंक कर्मी के रूप में काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक और नाबार्ड, या तो नाबार्ड को जानबूझ के गुमराह किया गया है, या नाबार्ड मिला हुआ है, या बैंक एमडी मिले हुए हैं। ये तो कहीं ना कहीं मिला, ये तो ऐसे नहीं काम होगा रिपोर्ट जाएगा तो रिपोर्ट भेजा गया कि नहीं यहाँ कोई रिश्तेदार काम नहीं करता है,
किसी भी बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष का कोई रिश्तेदार काम नहीं करता है, जबकि रिश्तेदार काम कर रहे हैं। जब रिश्तेदार काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि जितने पैक्स है सबका शेयर है बैंक में, जितना केसीसी होता है सबका शेयर जाता है बैंक में, और उस शेयर का सब लोग दुरुपयोग कर रहा है वहां जो बैंक में है, अपना टीएड, यहाँ तक कि बोर्ड के सदस्य लोगों का भी, अध्यक्ष जी का भी, उपाध्यक्ष जी का भी, इन लोगों का कुछ मंथली, जहां तक हमको पता है, इंसेंटिव जाता है। अच्छा। डीजल के लिए या अन्य खर्चे के लिए, गार्ड के लिए गया है पैसा। और जो वैद्यनाथन कमेटी का पैसा है, हम उसका समय पर खुलासा करेंगे। एक लेडीज के नाम पर, ठीक है, करीब 50 लाख रुपए एफडी हुआ है। तो ये आप सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किए हैं? नहीं यार, हमको उससे नहीं लिया, प्राप्त किए हैं। हाँ, है कोई ना कोई माध्यम है ना जी, उसका ऐसे ना एविडेंस होगा आपके पास? एविडेंस है मेरे पास, रखे हुए हैं, स्टेटमेंट मेरे पास है। देखिए, बैंक में जब किसी का पैसा फिक्स होता है तो आपका एक खाता खुल गया तो उसी खाते के सीआईएफ से आपका जितना एफडी होगा जी। ठीक है। हर एफडी के लिए दूसरा सीआईएफ नहीं बनता है, और अलग अलग सीआईएफ बनाया गया इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं हम अगर, तो उसमें शो नहीं करेगा, एक दिखाएगा। तो क्या कारण था कि एक ही व्यक्ति का अलग अलग आईडी जनरेट किया गया है? अच्छा, देखा जा रहा है आप अकेले इस कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानकारी लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहे, उजागर कर रहे, अकेले संभव है, कर पाइएगा? देखिए, अकेले तो देखिए ऐसी बात नहीं है कि अकेले संभव नहीं होगा, इसलिए कि हम तो एक फुट सत्ता नहीं लड़ रहे हैं। आनाम हथियार उठाने वाले व्यक्ति हैं, आनाम उस जाति से आते हैं कि हथियार उठाए हम लोग। लेकिन जब परिस्थिति बात करते, जब हम लोग अर्थ उठाते हैं तो इतिहास बनता है। अच्छा, उस दिन तो एक आदमी, हमको लड़ना है, कलम से लड़ना है, हम सिस्टम में जा रहे हैं, हमको न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है। हाँ, न्यायिक व्यवस्था को कोई कितना भी गुमराह कर सकता है, वो कर सकता है। जांच अधिकारी लोग अभी जांच भी आया हुआ है, अभी हम जितने 12 बिंदु पर जांच दिए हैं, हम जांच भी आया हुआ है, एक प्रति मुझे भी मिला हुआ है कि जो जांच हो जाएगा और जांच का क्या रिपोर्ट होता है, उसका अंतिम फलाफल, यानी कि अंतिम रिपोर्ट क्या होता है कि हमारा जो आरोप है वो सही है गलत है, एक यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो उसके बाद जब हम उस परिस्थिति में हम जब देखेंगे कि हाँ, जांच कहीं ना कहीं लिपापोत किया गया है, तो हम माने न्यायालय सुनने में जाएंगे। अभी न्यायालय है, और न्यायालय ही है जो आज के डेट में सारे सिस्टम व्यवस्थित है। न्यायालय से भय सबको है। तो हम ये भी कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि जो भी अधिकारी जांच में आए हैं, जांच करेंगे, वो निश्चित अपना नौकरी बचाते हुए जांच करेंगे। अच्छा, उस दिन आप गए हुए थे कार्यालय में, डीसी ऑफिस में, आपके साथ क्या हुआ? हाँ, नहीं, डीसी ऑफिस में नहीं गए थे, हम पहले गए थे एमडी साहब के यहाँ। और देखिए, एमडी साहब भी हम लगता है कहीं ना कहीं हमको गुमराह कर रहे हैं। ये बताइए, वो एमडी है, बैंक प्रबंधन है, और हमसे बोल रहे हैं कि आप बोर्ड के खिलाफ बोर्ड के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो हम जांच करने में सक्षम नहीं है। हमने पूछा कि तो बताइए कौन जांच करेगा, तो हमको पता नहीं है। ये बताइए, ऐसा अगर एमडी रहे जिसको पता नहीं है कि जांच कौन करेगा, तो फिर क्या मतलब है, उस बैंक का व्यवस्था कहाँ जाएगा? तो क्या लगता है कि सारे लोग मिली भगत? अब तो इस बात से क्या साबित होता है? ये बताइए कि हम अगर जिले के पदाधिकारी हैं, कोई जांच आएगा पहले उनके पास जाएगा, सिस्टम है। अगर नीचे का सबसे अंतिम स्टेप वही है, एमडी, कोऑपरेटिव बैंक के एमडी है, कोई भी जांच आएगा वही आएगा ना जी, बैंक संबंधित है। ये पूरा मामला सहकारिता विभाग से संबंधित है। हाँ, तो आपने बिहार सरकार सहकारिता विभाग या मंत्रालय के जो सचिव हैं या जो इसके मिनिस्टर हैं, उन तक यह जो है संदेश पहुंचाए हैं? नहीं, सबको दे दिए हैं हमने। आप दिए हैं तभी फिर जांच में आया है, इसलिए इसके पहले हमने सारा जो मेल किया था उस पर रिस्पॉन्स कोई नहीं ले रहे थे ये लोग, लेकिन फिर हमने सबके पास स्पीड पोस्ट किया है। ठीक है, हमने पीएमओ के पास, अमित शाह जी के पास, माननीय सहकारिता मंत्री बिहार, मुख्यमंत्री बिहार,
रजिस्ट्रार बिहार, डीएम साहब के यहाँ कहाँ लोग कहाँ जांच गुमराह करेंगे ये लोग, कितना मैनेज करेंगे। हमको ये भी पता लग रहा है कि इसके लिए बैंक कर्मी से वसूली भी हो रहा है, शायद हुआ है कि हमको मैनेज करना है। अब पता नहीं कि कहाँ देना है मैनेज करना है, कि कहाँ मैनेज करना है। और बैंक कर्मी को समझे, जो बैंक कर्मी है वो कह रहा है कि मेरी क्या गलती है भाई, हम तो नौकरी करते हैं, हम छोटे कर्मचारी हैं, हम लोग से भी नहीं माना जा, हम लोग से नहीं बचा जा रहा है और हम लोग से भी पैसा लिया जा रहा है। चलिए, जो अब वर्तमान में कोऑपरेटिव के जो अध्यक्ष हैं, आप जिस प्रकार से कोऑपरेटिव के सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अनियमितता का, भ्रष्टाचार का, बड़े पैमाने पर लूट खसोट का, आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, उम्मीद पर दुनिया जीती है। हाँ, होता है कि कुछ जगह उम्मीद होता है, कुछ जगह नहीं होता है, लेकिन सिस्टम बना ऐसी नहीं है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, सबके ऊपर कोई ना कोई है। तो हो सकता है कि आप 1 साल 2 साल 6 महीना आप उसको दबा कर रखिएगा, लेकिन कहावत है, लिखा हुआ नहीं मरता। हम मर जाएंगे लेकिन मेरा लिखने जो है नहीं मरेगा। हम कहीं काज में गलती कर दिया, नहीं मरेगा। उसको गुमराह कितना दिन देखते हैं हम भी, कि कितना दिन तक जांच को ये लोग लटका कर रखते हैं यहाँ पे, जो अधिकारी इनको कितने बचाते हैं। हाँ, अंतिम मुकाम तक जाएंगे, जो ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए मुझे जो कष्ट झेलना पड़ेगा, चाहे जो मेरे साथ हो जाए। जो चलिए, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है आपको अब जो है सुरक्षा का भी चिंता होगी। जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रकार का बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट। हाँ, निश्चित, देखिए, निश्चित है कि इस धरती पर जो आता है मरना नहीं चाहता है, कोई न मरना चाहता है, लेकिन जिस दिन मरना है मरवे करेगा आदमी। लेकिन ये भी चीज है कि डर से आप कितना चुप रहिएगा। डर तो सबको लगता है। देखिए, हमें को डर नहीं लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो बाहुबली है, जो भी कहीं का, उनको डर नहीं लगता होगा। अगर डर नहीं होता तो बॉडीगार्ड घूमते जी, 5-5 बॉडीगार्ड क्यों घूम रहे भाई? डर है तभी ना। लेकिन अभी भी हम डरते हुए भी बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूम रहे हैं। चलिए, तो आप जो है बिल्कुल अकेला है, कोई आपको सुरक्षा नहीं है। आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन से सिक्योरिटी के लिए क्या मांग करें? देखिए, हम तो मांग अभी कुछ नहीं किए हैं, उतना संभव नहीं है। हम उतना बड़े आदमी नहीं है कि हमारे लिए एसपी साहब तो कोई गार्ड देगा सुरक्षा के लिए। लेकिन हम लिख चुके हैं कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होता है, क्योंकि तो हम नाम दे दिए हैं। आग से खेल रहे हैं तो जल भी तो सकते हैं। हाँ, बात सही है, ये तो बात सही है। ये भी बात जाते हम जानते हुए खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं जानते हैं। हम तो सिवान जिला से है ना, उम्र 46 साल हो गया, तो हम तो बहुत दिन देखे हैं, बहुत कुछ देखे हैं, तो सब भी जानते हैं हम कि कौन आग कौन पानी है। लेकिन समय आग को पानी बनाता है और पानी को आग बनाता है। चलिए, अब देखना होगा कि जिस प्रकार से मामले जो है कोऑपरेटिव को लेकर के काफी इस समय चर्चा में बना हुआ है। हालांकि इन्होंने अपने सुरक्षा को लेकर के भी चिंता जाहिर की है, और इन्होंने भी कहा है कि मैं बिल्कुल इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हूं, और जो लोग हैं इसमें बहुत रसूख रखने वाले प्रभावशाली लोग हैं, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब देखना होगा जिला प्रशासन इनके सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ तत्परता दिखाती है। अपना परिचय दीजिए। मैं जय किशोर पांडे, बलिया अध्यक्ष, महाराजगंज सीमांत। सुरक्षा